हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मैथ्स में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ के बारे में, जो अपने बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमसे 15 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे फिलअप्स यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ये आज हम कर लेंगे और कल की डेट में ये, और इसके अलावा आपको जो बेहतरीन प्रश्न है 2-2 नंबर वाले, ठीक है ना, और 1-1 नंबर वाले, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा दोनों मीडियम का, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, क्वेश्चन के लिए अपने पहले से एक वीडियो अपलोड है, ठीक है ना, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दो जो पेपर हुए हैं आपके एसएसटी और आपके साइंस का, ठीक है ना, ये दोनों पेपर जो विज्ञान और सामाजिक का वह ब्लूप्रिंट से काफ़ी अलग आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको हर टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है ताकि अपना मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग मतलब मार्क्स लाने काफ़ी आसान होते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है ना, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला हमसे पूछा है कि समांतर श्रेणी यानी अपने ये एक एपी है जिसमें अपने 2, 6, 10, 14, तो सारवंतर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस इन डी हम कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है ना। अपने पास ये A2 है, ठीक है, ध्यान रखना, पहला होता है A1, दूसरा होता है A2, ठीक है। तो A2 माइनस A1, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया अपने कितना आ गया, बराबर 4 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड है कि अपने को ये एक इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब इन विच कंडीशन द रूट्स आर नॉट रियल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अपने वास्तविक नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, कौन सी कंडीशन में। तो देखिए, 3 कंडीशन आप अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। क्या, एक तो होती है अपने b² माइनस 4ac, ये वाली, ठीक है, जो ऑप्शन ए दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या बोला कि ये जीरो है ना, उससे इसकी वैल्यू बड़ी आ गई। जब ये बड़ा होता है किससे, जीरो से, ग्रेटर देन होता है, तो हमेशा अपने रूट होंगे, मूल होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे दोनों, ठीक है, मतलब रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये बराबर जीरो के आ गए, ये क्या, b² माइनस 4ac, ये इक्वल आ गया, मतलब रूट होंगे इक्वल यानी बराबर होंगे, और दोनों समान होंगे, मतलब समान होंगे और क्या होंगे, वास्तविक यानी रियल होंगे। ठीक है, सी में देखो, जीरो का मान बड़ा है और ये जो है ये अपने जीरो से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस में आ गया, तो ये रियल नहीं होते हैं यानी मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या, मूल बिंदु के निर्देशांक, कई बार आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। सिंपल सा ऑप्शन, कोऑर्डिनेट आपको बताना है ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का 0, 0 कैसे, आप जानते हैं मूल बिंदु कैसे, ये अपने जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें ये एक्स है, एक्स डैश है, ठीक है ना, यहाँ पे वाई डैश और वाई ये होता है, तो यहाँ वाला होता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0,0, ठीक है ना। और हमसे ये भी पूछते हैं कि इसका फॉर्मूला, मतलब जब भी आपको यहाँ से मूल बिंदु के निर्देशांक निकालने हो, कोऑर्डिनेट, तब आप हमेशा क्या करते हैं, ये x², ठीक है ना, प्लस y², ठीक है ना, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है जिसमें आपसे पूछा गया एक वृत्त की त्रिज्या, यानी अपने एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमको दे रखी है, ठीक है ना, रेडियस कितनी दे रखी है, देखिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, मतलब एरिया ऑफ सर्कल विल बी, सर्कल का एरिया क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है करने का। क्या, हम जानते हैं कि एरिया होता है अपने, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना, सर्कल क्या होता है, πr², ठीक है ना, यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि अब हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ऐसे पूरा लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, πr², पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, ठीक है ना। अब अपने पास रेडियस कितनी है, 14, मतलब 14 इंटू 14, इसको इससे कट कर देंगे, 2 टाइम गया, ये हो गया अपने 44, 4, ठीक है, 44 हो गया, 2 और 22 का गुणा, और ये 14 इसके नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16। अब 6 किस ऑप्शन में, देखो इन दोनों के लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब थोड़ा और आगे करना पड़ेगा पूरा, है ना। तो 16, 1 कैरी गया, 16 और 1 17 आया, और 44 आया, ठीक है। तो 6, 7 4 11, 1 कैरी गया 6, तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपने, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना, बड़े आसान था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बड़े इजी मिलेंगे, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आपको बोला कि एक घन की भुजा, ठीक है ना, मतलब साइड ऑफ क्यूब इज 9, क्यूब की यानी घन की भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, और फॉर्मूले के लिए अपना वीडियो एक अपलोड कर रखा है जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज हैं वो वहाँ पे तैयार हो जाएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो वो तो मैथ का एकदम मतलब आत्मा हो गया, शोल हो गया, ठीक है ना, फॉर्मूलाज। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीधे क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन तो बनने तय है ही, ठीक है। घन की भुजा कितनी दे दी, 6, ठीक है, तो ए का मान हो गया 6, ठीक है, घन की भुजा हो गई 6, सॉरी 9 है ना, 9, ठीक है। फिर बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है अपने, एरिया होता है अपने, घन है ना, तो 6a², ठीक है, 6 लिख दीजिए, संपूर्ण निकालना, टोटल निकालना, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो 81 इंटू 6, अब कर लीजिए 6 और 48, ठीक है, 48, कौन सा ऑप्शन में, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, एरिया जो क्षेत्रफल होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला भी चैप्टर है, वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन है, और अपने एक जो इसमें आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ठीक है, इनके भी करने हैं, तो वो भी सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। कल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपने, ऑप्शन इसमें हो जाएगा अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे को यानी एक डाइस को थ्रोन वंस, एक बार फेंका, एक पासे को फेंका आपने एक बार, अभाज्य संख्या यानी आपको प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बतानी है। आपने कहा पासे के अंदर नंबर कितने होते हैं, तो हमने कहा पासे के अंदर नंबर होते हैं अपने 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, आपने कहा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए एक, ये जो एक है ना, ये ना तो भाज्य है न ही अभाज्य, नीदर कंपोजिट नॉर अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। पहले ये अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि दो में 2 का ही भाग जाता है, इसलिए अभाज्य यानी प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। फिर 3 भी आ जाएगा, खुद का ही जाता है, 4 में तो 2 का जाता है, ठीक है ना, 5 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 3 नंबर आ गए अपने। तो ऊपर ये टोटल नंबर कितने हैं कि 3, सॉरी जो अपने फेवरेबल कंडीशन यानी अपने अनुकूल परिणाम है वो 3 है, ठीक है, और टोटल कितने हैं कि पास में नंबर होते हैं 6, ये टोटल कितने थे 6, तो वो लिख दो नीचे 6, कट कर दो 1/2, 1/2, तो 1/2 अपना कौन सा ऑप्शन है, हमने कहा स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अर्धगोले की त्रिज्या, अब वापस से यहाँ पे आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने कहा अर्धगोला त्रिज्या आर दे रखा है, बड़े सिंपल, आर दे रखा है आपको 7, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपने 3πr², यही होता है अर्धगोले का, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, आपने कहा 3 का 3, अगर आपको पाई के पदों में ही बोले ना तो पाई की जगह कभी चेंज नहीं करते, पाई की वैल्यू सेम रखते हैं, पाई रखते हैं, मतलब यहाँ पे आर नहीं लिखते, ठीक है ना, सॉरी पाई की जगह ये नहीं लिखते, लेकिन आपको पाई इसमें ऑप्शन पाई में नहीं दे रखा है, ठीक है ना, तो हम पूरा लिखेंगे, 7 से 7 गया, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई, ये होगा 6, ठीक है ना, और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा अपने 7 42 2 और 4 गया 42 4 46, ठीक है ना, 642, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा अपने 642, डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट द, ठीक है। अगला देखते हैं, रैखिक समीकरण का हल होगा, अब इसका आपको सोल्यूशन चाहिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके जो मॉडल पेपर दे रखा है उसमें सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे आपने बहुत कर रखे हैं और अभी अपने को मिल भी जाएगा। क्वेश्चन में पेपर पैटर्न में कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा क्वेश्चन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो बाकी एग्जाम हुए उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया, ठीक है। आपने साइंस में पहले बायो का क्वेश्चन चल रहा था और आपके एग्जाम में सीधा पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया था पेपर में, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग था ही नहीं, ठीक है ना, तो आपको प्रिपेयर है ना हर कंडीशन के लिए, ठीक है ना। अब अपने को ये 2 दे रखे हैं और आपको ये बोला है कि इनको आप है ना सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कैसे करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, तो देखते हैं, यहाँ रखते हैं ना, इक्वेशन लिख दीजिए पहले दोनों, क्या है 4x + 2y = 5, और दूसरी क्या है अपने, दूसरी है x - 2y = 0,
अब ध्यान दीजिए, आप मेथड कोई भी लगा सकते हो, यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यानी विलोपन विधि भी लगा सकते हैं और प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं। अब हमारे यहाँ इसने बोला नहीं तो कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो हम विलोपन लगाएंगे, क्योंकि एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ से देखो ये दोनों कट हो रहे हैं, प्लस और माइनस वाला दोनों जीरो हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का कोई साइन नहीं, मतलब दोनों ही प्लस में है ना, तो 5x हो गया इज इक्वल टू, और इसको ऐड किया तो 5 हो गया, तो x हमारे यहाँ कितना आ गया 5/5, 5/5, x की वैल्यू आ गई 1। आपने कहा ठीक है चलो x 1 आ गया। अब कौन से ऑप्शन में x 1 है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, 3 ऑप्शन पड़े, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। अब y की वैल्यू ढूंढते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो अपने x का मान है ना, चाहे आप इसमें रखो, मर्जी अपनी है, किसी में भी रख दो, तो हमने कहा हम इस सेकंड में रख देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो x की जगह कितना लिखना, 1 लिखना, -2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने y इधर ही रखा, ये x जो इस 1 को उधर भेजा हमने, ठीक है ना, तो 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है, और इधर -2 था ही है, इसको उधर भेज दिया। y इज इक्वल टू -1 अपॉन ये इसके नीचे गया तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई 1/2, ठीक है ना। तो देखिए y आया 1/2, ये रहा ऑप्शन, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट में बोला है कि आपको पास ये 2 पॉइंट है, इनको मिलाने वाले मध्य बिंदु के, यानी आपको मिड जॉइनिंग सेगमेंट को ज्वाइन करा, उसके मिड पॉइंट होंगे, क्या होंगे, मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है कि हम कैसे लिख सकते हैं, इसको यूं कर देता हूं मैं पेपर को, सिंपल सा क्या फॉर्मूला है अपने पास कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फॉर्मूला वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे x1, यहाँ पे देखिए ये जो दो अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, इसमें एक होगा x1, ठीक है ना, ये x1 होगा, और इसमें y1। ध्यान रखिए कभी भी इन दोनों को x1 x2 नहीं देना है, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ठीक है, और ये x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है। अब देखिए अपने को x1 और x2 मतलब 5 + 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, भाग लगाएंगे 2 का, फिर y2 -8 और +12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, माइनस का ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 8/2, और ये होगा अपने, अगर 8 कम कर दे 12 में से तो रह जाएगा कितने अपने 4, ठीक है ना, प्लस का 2। अब इसमें लगे है तो अपने ये तो आ जाएगा अपने कितना 4, और ये आ जाएगा अपने 2, तो 4 और 2, x होगा 4, y होगा 2, ठीक है ना। चलिए कौन सा ऑप्शन है अपना 4 और 2, ये स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच में होती है, तो जो इनके बीच में होगी वही होगी। इससे बड़ा नंबर मतलब 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं अपने, ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन जिसमें ये आया, ये तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हम अगर 2 का डिवाइड लगाएं, इसमें 2 में अगर 3 का डिवाइड लगाए, गया नहीं, पॉइंट लगाए और 0 हो गया, और 8 मतलब ये आ रहा है, ठीक है ना, इस टाइप से आएगा, ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये 0 से तो बड़ा हुआ लेकिन 1 से छोटा हुआ, तो ये तो पॉसिबल है भाई, ठीक है। इन्होंने पूछा कौन सी नहीं होगी, मतलब नॉट एंड कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक हो नहीं सकते है ना। ये माइनस में, तो ये आपने को यहाँ ज़्यादा इजीली पता लग गया, माइनस में हो नहीं सकती, क्योंकि माइनस तो क्या 0 से छोटा होता है, ये पॉसिबिलिटी है ना। कभी कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि 40% है ना, ये हो सकता है, ये नहीं, क्यों देखिए 40% है, परसेंट मतलब नीचे 100 आएगा, ठीक है। इन दोनों को इनसे काटा, इसमें 2 से डिवाइड है दोनों, 2 का भाग जा रहा है, इसमें गया ये 5 बार, तो ये छोटा नंबर है, तो अपने ये तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और ये 0.6 है, ये भी होगा, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, ठीक है ना। 40 सॉरी सी क्यों होगा, अपने बी और करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, माइनस वाली नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगला देखते हैं,
ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो पेपर में पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा ना इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है, अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसी टाइप का मिलेगा। बाकी क्वेश्चन आपको कैसी भी टाइप से दे सकते हैं, लेकिन जो आप अभी जो हम एमसीक्यूज करेंगे इनसे बाहर क्वेश्चन आने का चांसेस ना के बराबर है, अलग कोई टाइप नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो अपने को दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है। आपने देखा कि अपने पास फॉर्मूला एक हमने पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अपने जो नंबर होते हैं उसमें दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x प्लस वाई बराबर LCM इंटू HCF, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, हमने पढ़ रखा है, सॉरी इंटू लगाना इधर भी, ठीक है ना। ये दो संख्याओं का गुणनफल और ये दो संख्याओं का LCM HCF का गुणनफल, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट तो हम दे रहे हैं कितना, मतलब आपको करना ही नहीं अलग, 135 हमने दे दिया, ठीक है, और हमने HCF भी दे दिया आपको, चलो HCF दे दिया हमको, इंटू 3 दे दिया। LCM हम दे नहीं रहे, आप निकालिए, इन्होंने बोला कि LCM निकालिए, हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। तो हम LCM जब यहाँ से निकालेंगे तो कैसे होगा कि ये जो LCM है ये 3 जो है मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में ले आइए ऐसे, ठीक है। अब इधर कौन बच गया अपने LCM, तो हमने लिखा इसको डिवाइड करिए, चला जाएगा पूरा आराम से, ठीक है, 3 चौक 12, 4 बार, एक कैरी गया 5, 45, तो 45 आंसर आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो LCM विल बी 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर शून्यांकों का गुणनफल इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप बताइए कि जीरोज, प्रोडक्ट का जीरोज क्या होता है, अपन जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बटे ए। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर है तो ए हो गया अपने 1, फिर x के आगे कौन है 10, तो b हो गया अपने 10, ठीक है, c हो गया अपने 24, ठीक है ना। अब हमको बोला है कि क्या प्रोडक्ट चाहिए, मतलब गुणनफल चाहिए, तो ये लगाया c की वैल्यू है 24 और a की वैल्यू है 1, ठीक है ना, तो आंसर आ गया 24, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा होगा अपना स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन कि ये जो दे रखा है इसमें मूलों की प्रकृति, यानी अपनों को निकालना है नेचर ऑफ द रूट्स। ध्यान रखिए, रूट अगर नेचर ही निकालना है तो एक चीज याद रखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इस पे डिपेंड करता है कि अपने रूट कैसे होंगे। चलिए ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखते हैं अपने ABC की वैल्यू। पहले तो ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई नहीं है मतलब 1 है। बी देखते हैं जो एक्स के आगे कोई नहीं है तो 1 है, ठीक है, माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो इसलिए +1 लिया, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू अपने कितनी है -1 है, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं अपने इसके क्या मूलों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ द रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4AC लिखा, बी है 1 का स्क्वायर -4 और ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। एक का स्क्वायर एक ही होगा, ये अपने दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस बन गया अपने प्लस, यहाँ पे लिख देंगे प्लस, ठीक है, और 4 × 4 4, तो आंसर आया इसका 5। जब 5 क्या होता है अपने बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसकी वैल्यू क्या आई है अपने 0 से बड़ी आई, इस टाइप से। जब 0 से ये नंबर बड़ा आ गया, प्लस में आया, बड़ा आया है, तो मूल होंगे वो भिन्न होंगे, मतलब रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ समान तो आए नहीं है, रियल तो है, वास्तविक तो है, समान नहीं है, वास्तविक और भिन्न, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन है जिसमें आपको दो लाइनें दे रखी है और समांतर है, दोनों पैरेलल है, तो के की वैल्यू निकालिए। जब आपको ये बोल दे कि दो लाइनें पैरेलल है, तो पैरेलल हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे लिख सकते हैं उनको, हल्का सा फॉर्मूला याद रखिए कि A1/A2 = B1/B2, और पैरेलल समांतर होती है तो ये ऐसे कट कर देंगे आप, C1/C2 नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसके अनुसार अपने के की वैल्यू, तो मतलब दो चीजें चाहिए, शुरुआत वाली दोनों चीजें, इन दोनों से हम उत्तर निकाल देंगे। तो इसमें A1 कितना 3 है, ठीक है, और A2 कितना अपने 2 है, = फिर 2KY हो गया, और नीचे आ जाएगा अपने 5, y लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2K और 5 लिख दिया, y के आगे कहाँ है 5 है ना, लिख दिया 5 यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व, तो ये हो गया अपने इसका क्रॉस वज्र गुणन मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4K = 15 और k की वैल्यू आई 15/4, ठीक है ना, ये अपने वैल्यू आ गई k की। अब देखिए k की वैल्यू 14/15
15/4, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं अपने। ठीक है ना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इनको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और समझना है, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो गलती नहीं हो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्या बोला है कि एपी के पहले 4 पद पता करने हैं आपको, इनमें से क्या होंगे। अगर पहला पद ए है, ए तो मिल गया अपने को -2, जो पहला पद फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है, और अपने को कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दे रखी है -2। ठीक है ना। तो देखो ये A1 तो हो गया, A2 क्या होता है, A2 होता है अपने A1 A प्लस डी। ठीक है, यही होता है, A प्लस डी होता है A2। ठीक है, तो A कितना है अपना -2 प्लस, और यहाँ लिख दो -2 डी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2 और -2 बराबर हो गया -4। ठीक है ना। तो अपने पास A2 भी आ गया -4। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, ये है -2, यहाँ -4 नहीं है, -4 नहीं है, -4 है, -4 इन दोनों में आ रहा है। इसका मतलब एक टर्म अपने को और निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, बाकी इन दोनों में से आंसर कोई होगा। तो A3 देखो, A3 होता है A2 प्लस डी। ठीक है ना, A2, अब A2 कितना है आपने -4 और प्लस -2 ऐसे लिख दीजिए, तो -4 और -2 इजिकल टू -6। तो -6 किस में अपने सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपने एपी फॉर्म हो रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको एपी वाला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा कि आपके पास है ना 400 बल्ब है। कितने बल्ब है, 400 एक डिब्बे में, जिसमें 20 खराब है। बल्ब टोटल है 400, खराब है 20। डब्बे में से यादृच्छिक कोई बल्ब निकाला जाता है, मतलब अ बॉक्स है 400 बल्ब्स कंटेन 20 डिफेक्टिव है, 20 कितने डिफेक्टिव है। रैंडमली कोई आप बल्ब उठा रहे हो, ठीक है ना, बॉक्स में से, तो आप ये बताइए कि आप बल्ब निकालो खराब नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, सही की नहीं बतानी, खराब नहीं होने की मतलब सही की बतानी है, नॉन डिफेक्टिव बताना है। तो आपने कहा टोटल है 400, टोटल कुल, और खराब कितने अपने, खराब यानी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव माल कितना है 20 खराब है। तो एकदम सही कितने हो गए अपने, सही करेक्ट पोजीशन में कितने होंगे, तो आपने कहा अगर मैं इसे कम कर दूं तो 380 आ जाएगा, ये सही वाले हो गए। ठीक है, अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछिए कि खराब नहीं होंगे मतलब सही होंगे, तो सही है 380, और टोटल कितने अपने, टोटल है अपने 400, 0 से 0 और इसको कट कर दो अपने 19 और 20। ठीक है ना, इसमें ये दोनों ही है ऑप्शन। ठीक है ना, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट ही है। ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है ना, तो ये दोनों का ध्यान रखना, ये दोनों, ये होगा तो भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट होगा, आपको एग्जाम में इनमें से कोई एक ही मिलेगा। अगला पूछा है बहुलक माध्य 4 और 4 है, तब माध्य का क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये शानदार फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए। तो हिंदी मीडियम के लिए तो याद करना और भी इजी, कैसे कि पहले लिखिए माध्यक, ठीक है, बराबर यहाँ लिखिए बहुलक, और यहाँ लिखिए प्लस माध्य। अब आपको नंबर आगे लगाना है, तो देखिए इसमें है 3 वर्ड तो 3 इसके लगाओ, इसमें है 2 वर्ड तो 2 इसमें लगाओ, और ये 4 पहले से ही है तो इसके आगे कुछ मत लगाओ। ठीक है ना, तो पहले माध्यक लिखो 3 माध्यक, फिर बहुलक 4 है तो रहने दो, 2 माध्य लिख दो और बीच में प्लस लगा देना। अब इंग्लिश में लिखेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इस टाइप से आपको कर लेना है। ठीक है, अब जो वैल्यू बोले वो रख देते हैं। इन्होंने बोला कि बहुलक यानी मोड है 4, मतलब यहाँ लिख दो 4, ठीक है ना, प्लस, और माध्य है अपना 2 तो है इधर आगे, और ये लिख दिया 4, ठीक है, और ये निकालना अपने को मीडियन, यहाँ पे निकालना अपने को। ठीक है, तो ये देखिए ये कितने हो गए अपने 4 प्लस 4 दूनी 8, टोटल हो गया अपने 12। ठीक है, और मीडियन को हमने मान लिया x, आगे 3 तो रहता है, 3x हो गया ये। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 12/3 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, यहाँ पे 3x माना हमने, ठीक है ना, 3x माना इसको, इसलिए 3 टाइम्स था वो 3x हो गया, और इसके नीचे भेजा डिवाइड में 4, तो आंसर क्या आया अपना 4। तो 4 ऑप्शन कौन सा अपना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन और शंकु का क्षेत्रफल समान आधार और त्रिज्या है, कहने का मतलब उनका ना क्या सेम, क्या है, सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट है, दोनों की समान ही आधार है, और दोनों के समान ही आधार की त्रिज्या और समान ही ऊंचाई है, दोनों ही सेम है। ठीक है, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात निकालें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे करते हैं, हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जिसका पहले बोला उसको ऊपर लिख दो, देखो
पाई आर स्क्वायर एच। आप ध्यान रखना कि दोनों की त्रिज्या r बराबर r, दोनों में r ही लेना है क्योंकि सेम है, और दोनों में हाइट h लेनी क्योंकि दोनों में सेम है। नहीं तो अलग होते तो एक में छोटा r बड़ा r लेते हैं, छोटा h बड़ा h लेते हैं, ठीक है ना। और एक अपने कितनी बोली है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन अपने को कितना बोला है, बोला है अपने की फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच से एच गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और पाई से पाई गया, तो ऊपर तो रह गया अपने 1, ठीक है। ऊपर कितना रह गया 1, ठीक है, और नीचे रह गया 1/3। अब देखिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे नंबर को, तो 3 ऊपर गया 1 नीचे आया, और ये रेशियो 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। तो कौन सा ऑप्शन ये गलत हो जाता, 1:3 करेंगे तो गलत हो जाएगा, 3:1 करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप है जो वो बन रहा है 60 डिग्री कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आपने कहा आर त्रिज्या दे रखी है, कितनी है रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है आपको। क्या लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, जहाँ पे थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा 360 डिग्री 2 पाई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब थीटा की जगह हम लिख देंगे 60, चलो लिख दिया, ठीक है। वापस यहाँ पे कर लेते हैं, थीटा की जगह कितना लिखेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी, इन्होंने बोला 21। कट करो, ये कितनी बार गया चला गया अपने 3 टाइम, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इससे चला गया अपने 6 टाइम, ये इससे चला गया अपने 3 टाइम, ठीक है। 3 से 3 गया, बच कौन गया 22 और किस में सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है अपने, ये जो होता है इसके अंदर मान लीजिए ये इधर 60 डिग्री बन रहा था, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये वाला हिस्सा, ये कितना हुआ अपना, ये हो गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है समरूपता कसौटी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको इसको, ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, दो ट्राइंगल है, दोनों ही समरूप हैं। समरूप कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के जो साइड का रेशियो है वो और एंगल है वो सेम है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। ये क्वेश्चन है आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ध्यान रखना। बना दिया, नाम दे दो। अगर ए यहाँ लिख रहे हो ABC, तो क्योंकि सिमिलर किसके हैं DEF के ना, तो DEF ऐसे लिखिए, ठीक है। अब पहला नियम क्या होता है, अगर ये दोनों सिमिलर है मतलब समरूप है, तो इनकी खास बात क्या होगी कि AB का जो अनुपात है वो DE के बराबर, मतलब DE का अनुपात, और AB और DE का जो अनुपात है वो बराबर होगा किसके, BC, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के, मतलब रेशियो के, ठीक है। और ये इक्वल होगा किसके, AC अपॉन अपने DF के, ये होगा, ठीक है। अब कुछ वैल्यू दे रखी है, रखते हैं। अब AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और DE दे रखा है 6, DE ये अपना 6 सेंटीमीटर, और EF दे रखा है ये 9 सेंटीमीटर, और FD दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं। हमने कहा सबसे पहले ये वाली दे रखी है ना, ये वाली, और इसका इस्तेमाल करते हुए, मतलब इसका इस्तेमाल करते हुए हम निकाल लेते हैं, कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं। ये वाले निकाल लेते हैं मान लीजिए पहले, ठीक है। तो ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कहा AB की वैल्यू कितनी है 4, और DE कितना है अपने पास, DE है 6, लिख दीजिए 6 नीचे, ठीक है ना, नीचे, ठीक है। तो हमने लिखा कि AB कितना 4, DE कितना 6, ठीक है, इक्वल टू में लिखिए BC कितना है ही नहीं अपने पास, BC लिख दो। EF है अपने पास है 9 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। अब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का, तो 6BC इज इक्वल टू 4 × 9। अब ये तो छोटा नंबर है, कभी बड़ा नंबर हो ना तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, काट देना बाद में भी है, ठीक है ना। तो हमने ये लिखा, और ये जो 6 है ये इसके नीचे भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ से हटा के नीचे भेजा और काट देते हैं इसको, ये 2 बार गया, 3 बार गया, ये 3 से 3 बार गया, 3 दूनी 6, तो BC कितना आ गया अपने 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर।
अब अपने को चाहिए ये वाली, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली लास्ट में निकालना क्या, एबीसी त्रिभुज का परिमाप, मतलब इसका परिमाप निकालना है, इसलिए हमें ये सारे माथापच्ची करनी पड़ रही है, ठीक है ना। अब निकालते हैं ये वाले से, हम ये वाली साइड निकालते हैं, तो ये वाली कैसे निकलेगी, अब इससे भी निकल सकती है, तो क्योंकि हमको पता है, तो बीसी की वैल्यू लिख दो 6, नीचे ई एफ अपने पास पहले था 9 इज इक्वल टू, और सामने लिख दो एसी, एसी ऊपर लिखो और नीचे 12 लिख दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या लिखेंगे, एसी 9AC बराबर 12 इंटू 6, तो AC इज इक्वल टू 12 इंटू 6 अपॉन 9, ठीक है। 3 से काट दो आराम से, 3 टाइम 4 टाइम, 3 से काट दो इसको 2 टाइम, और ये बन गया अपने 8, ठीक है ना, 8 आ गया, तो AC इज इक्वल टू 8 आ गई, तो यहाँ लिख देते 8 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए था अपने को, परिमाप चाहिए ना, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, तो 4 और 6 10 8 18, तो ऑप्शन देखिए 18, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18, ठीक है। अगला देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि आपको बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है अपने, फॉर्मूला होता है अपने बी स्क्वायर माइनस 4AC, नहीं, इससे हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं। अब देखिए बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु के बीच की दूरी होती है ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब पहला नंबर x1, दूसरा y1, ठीक है, ये x2 और दूसरा y2, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। अब x2 आपने कहा 4 माइनस x2 x1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। फिर y2 प्लस लगाइए, y2 कितना है 0, 0 माइनस y1 कितना है, y1 है 4, कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसका होगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर, अब माइनस है तो प्लस अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया अपने रूट में 9 प्लस 16, तो आ गया अपने रूट में 25, 25, और 25 का वैल्यू होता है 5, ठीक है ना, तो 5 ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाली शीट, ठीक है। अब ये जो अपने है सिंपल सा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है कि आपको मस्त निकालना कैसे, इनके गुणनखंड करने, फिर दोनों नंबर में जो कॉमन होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला अपने, ठीक है, जिसमें ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, बहुपद पॉलिनोमियल दे रखा है, और शून्यक ए और बी है, मतलब इसके जीरोस है ए एंड बी, ठीक है। ए बी निकालना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों का गुणा निकालना है। तो गुणा आप क्या जानते हैं, गुणा जानते हैं कि ए इंटू बी क्या होता है, सी बट्टे ए, ठीक है ना, सी बाई ए। तो सी बाई ए करेंगे तो अपने सी कितना है, हमने कहा इसमें ए बी सी लिख देते हैं, ये अपने ए हो गया 1, बी हो गया -2, क्योंकि एक्स के आगे कौन है, -2 है, और सी हो गया अपना -15, ठीक है। तो -15 अपॉन ए कितना अपने 1, तो आंसर आया -15, ठीक है ना, आंसर बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना, बी करेक्ट हो गया। सिंपल है क्वेश्चन ये वाला एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि इनका औसत माध्य कितना होगा। माध्य इन्हें आपको बताना है, इनमें मीन, एवरेज मीन। तो मीन निकालने का तरीका देखो अपने, ये जो नंबर है इन सबको करिए सम इन्हें जोड़ लीजिए, फिर जितने नंबर है उसका डिवाइड, जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सबको सम करो, और 1 2 3 4 5 का डिवाइड लगाओ। चलो इनका सम करते हैं, तो 6 और 4 10, 5 15 20, 20/5 बराबर 4, तो 4 आंसर आया, ठीक है ना, 4 आया ना, 4 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माध्य क्या हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमसे कभी पूछते हैं माध्यक, क्या पूछते हैं, माध्यक या माध्य का, ठीक है ना, या इंग्लिश में बोलेंगे मीडियन। मीडियन की एक खास बात होती है, क्या, ये तो सीक्वेंस में लगाए हुए हैं, उसमें अपने को उल्टा दे देते हैं, 4 5 3 1 5 6 ऐसा नंबर दे देते हैं कभी, तो इसको सीक्वेंस में लगाते हैं, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे, फिर बीच वाले टर्म को उठा लेते हैं। और अगर 2 हो जाए, मान लीजिए 2 बीच में आ रहे हैं अपने, कैसे, जैसे 1 2 3 4 5, और बीच में अपने क्या 1 आ रहा है, तो ये तो माध्य का हो गया। लेकिन अगर 2 आ जाए, ये जैसे 6, ये 2 आ गए, तो 3 + 4/2, ठीक है, 7/2 बराबर 3.5, ठीक है ना। तो ऐसे निकालते हैं, बीच में होता है तब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जिसमें आपको करना है
कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना, क्या कि बिंदु ए ये है, बी ये है, इसमें ए बी का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया, क्या करो, इनको और इनको जोड़ो। आपने कहा 4 और 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 4, भाग लगा दो 2, तो 2 आया। तो पहला तो 2 आया, ठीक है, कैसे कि 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ गया 2। दूसरा देखो, अपने क्या होता है y1 + y2, y1 और y2 मतलब 0 + 4 करो डिवाइड तो भी 2 आएगा, 2 2, तो ऑप्शन कौन सा अपना श करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कहने का मतलब ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और दिक्कत आए तो आप ज़रूर बोलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक शानदार क्वेश्चन है, इसका तो आप याद ही रख लो कि जब भी आपको ऊंचाई और मीनार की छाया बराबर दे दे तो 45 होगा। जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था तब भी ये बात की थी कि कैसे, ये इसमें ध्यान रखना, जब भी ये दोनों चीज़ों की बात हो तो हमेशा 10 होता है, और जब ये दोनों इक्वल हो तो ये एंगल 45 का रहेगा हमेशा, ठीक है। तो एंगल हमेशा ये दोनों, क्या बोला ना कि जो अपना कौन है मीनार, इसकी ऊंचाई और इस छाया ये दोनों बराबर है, मतलब इसकी हाइट है ना उतनी छाया है, इसका मतलब 45 ही होगा, यहाँ भी 45 होगा, यहाँ 90 होगा, बस सिंपल सा है, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन अपने, एक इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने पास रहेगी एक इक्वेशन, इसे संतुष्ट करने वाला युग्म। संतुष्ट मतलब कि इनमें से ना पहला x होता है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, x है, y है, इनमें से क्या करना, यहाँ पे x के पास रखो उसकी वैल्यू, और अपने 6 आंसर आ जाए 6, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ तो 1 रखा तो 2 1 जा 2 और 2 4, ये नहीं बन रहा है। अब 2 रखो, 2 2 जा 4, 1 5 नहीं बनेगा। ये रखो 2 2 जा 4 4 6, ये बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 है, उसके बाद x की जगह आपने ये 2 रखा, ठीक है, फिर प्लस है, y की जगह 2 रखा, बराबर 6 आ रहा है कि नहीं, देखिए 4 + 2 = 6 और 6 = 6, मतलब आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया अपना, स ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है एपी में प्रथम पद 6 है, सार्वंतर 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म है वो है ये 6 और डी है अपना 3, तो एपी कौन सी होगी, इनमें से एपी कौन सी होगी। आपने कहा A1 आ गया अपने 6, ठीक है, A2 क्या होता है A + D, तो A है 6 प्लस D है अपना 3, तो हो गया 9, ठीक है। तो 6 9 6 9, ये माइनस वाली तो होगी नहीं क्योंकि माइनस में दे नहीं रखा एपी, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल होगी, ये कैंसिल हो गई, ठीक है ना। 6 3 9, तो पहला ए है ना, तो ये अपना अ ऑप्शन ही करेक्ट हो गया यहाँ पे, एपी में यही होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि समरूपता कसौटी, कहने का मतलब जो क्राइटेरिया होता है अपने सिमिलरिटी का, इनमें से कौन सा है, ये मतलब एंगल एंगल एंगल, ठीक है, इंग्लिश में ये हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है, और ये हो गया एस एस एस, और ये हो गया एंगल साइड साइड, ठीक है। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है वो नहीं है, तो ये अपना, चलिए आप इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अपने पास शीट और भी पड़ी हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में और बताइएगा अगर आपको और एमसीक्यू चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको फिल इन द ब्लैंक्स का मिलेगा, उसके बाद में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में मिलेंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप स्कोर शानदार करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, सीधी बात है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि पासिंग स्कोर हो जाए तो जो अपने नॉर्मली क्वेश्चन बैंक में और अपने बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन बताना और एमसीक्यू चाहिए तो, नहीं तो नेक्स्ट अपना फिल इन द ब्लैंक्स पे होगा, फिर 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बनने के फुल चांसेस हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।